नमस्कार, जय माँ काली। इसी के साथ हम अपनी 2 राशियाँ कंप्लीट कर चुके शनि की साढ़े साती की, कुंभ राशि और मीन राशि। तो आइए जानते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो मेष राशि है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट राशि इसलिए कही जा रही है क्योंकि शनि देव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो मेष राशि के लिए शनि की ये साढ़े साती क्या फल लाएगी, आइए जानते हैं। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुनने से पहले थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टा पे हर जगह देखने को मिलेगा। आप इसको लाइक कीजिए और समझिए कि आखिर क्या होने वाला है इस साढ़े साती के दौरान। क्योंकि आप इसे आसान ना समझिए, ज़्यादातर इस समय जिनकी भी साढ़े साती चल रही है आप उनसे जाकर पूछिए कि क्या आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं जो बताई जा रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि 100% उनके साथ सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि देखिए कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके कर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो उसका फल आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, यानी साढ़े साती आपको थोड़ा कम परेशान करेगी, परंतु करेगी तो है ही। क्योंकि साढ़े साती का मतलब यही है कि इंसान के जो ये साढ़े सात साल का जो समय है, ये शनिदेव सिखाने के लिए इंसान के साढ़े साती में वो सब कुछ सिखा देते हैं जो वो सिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या फल आपको मिलते हैं, जो मेरे बताए हुए हैं क्या वो आपको मिल रहे हैं। यदि हाँ, तो बताइए कि हाँ आप भी थोड़ा परेशान हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं साढ़े साती का टॉपिक लेकर। तो मेष राशि के लिए यदि हम इस साढ़े साती का गोचर देखें शनिदेव का, तो 12 नंबर की जो राशि है इनकी, वो इनके 12th हाउस में ही आती है। क्योंकि जो मेष राशि होती है वो कालपुरुष की ही कुंडली कही जाती है। मेष राशि कालपुरुष की कुंडली क्यों कही जाती है? क्योंकि 1 नंबर से ये शुरू होती है और कालपुरुष की कुंडली भी 1 नंबर से ही शुरू होती है। कालपुरुष की जो कुंडली होती है वो हमारे पूरे देश पर मतलब देश पर असर डालती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप हम प्रेडिक्शन करते हैं कालपुरुष की कुंडली को ध्यान में रखकर भी करते हैं। तो 12th नंबर का जो हाउस है वो आप सभी जानते हैं कि वो हमारे खर्चों का है, एक्सपेंडिचर्स का है, लॉसेस का है, ये सब कुछ वो दर्शाता है। हॉस्पिटल्स के खर्चे हों चाहे जैसे भी खर्चे हों वो आपकी लाइफ में आते हैं। अब वो किसी भी तरीके के खर्चे हो सकते हैं। तो मेष राशि के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके राशि में शनिदेव 12th हाउस में, तो थोड़ा सतर्क रहिए कि इन खर्चों से रिलेटेड आपको परेशानियां आ सकती हैं जीवन में। क्योंकि अभी आपकी ये साढ़े साती जो है शुरू हुई है तो आपको मानसिक टेंशन ये साढ़े साती बहुत ज़्यादा देगी। मानसिक तनाव ज़्यादा होंगे। अब मानसिक तनाव किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, आपके ओवरऑल खर्चों को लेके कि अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो खर्चे आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे आप कुछ घर में ही इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं तो वो भी आप खर्चों में ही काउंट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा मैं मेष राशि से यही कहना चाहूँगी क्योंकि इनकी जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है इनके सेकंड हाउस पर, और सेकंड हाउस वाणी का भाव होता है। तो ऐसे में शनिदेव आपकी वाणी पर सबसे ज़्यादा कटु वाणी आप बोलने लग जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी बात दूसरों को हर्ट की कर रही है। और इसी चलते वाणी के प्रभाव की वजह से, वाणी के खराब होने की वजह से ये अपने कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा तक कर लेंगे। इनको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ गलत था। तो ये चीज़ इन्हें, हालांकि वो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी मित्र राशि होगी, तो मित्र राशि होने की वजह से इनकी सेविंग्स तो काफ़ी हद तक ये कर ले जाएंगे। सेविंग्स करेंगे, खर्चे भी होंगे, सेविंग्स करेंगे, खर्चे भी होंगे, वो दोनों चीज़ें होंगी। परंतु इनको थोड़ा अपने रिश्तों को, यानी अपनी वाणी को थोड़ा संभाल के यूज़ करनी है, इस्तेमाल करना है। थोड़ा ध्यान से बोलें, कि सोच समझ कर बोलें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अब इनकी जो 7th दृष्टि शनिदेव की जाएगी वो आपकी 6th हाउस पर जाएगी। 6th हाउस जो होता है वो रोग ऋतु शत्रु का होता है। तो ऐसे में किसी भी तरीके के रोग आ सकते हैं, पैरों में दर्द रह सकता है, या फिर आप देखेंगे कि आपका जो है शत्रु बहुत बन रहे हैं, परंतु वो शत्रु नाशक दृष्टि भी होगी। क्योंकि शत्रु हंता योग बना देते हैं शनिदेव जब 6th हाउस पर देखते हैं। शत्रु आएंगे भी तो वो चले भी जाएंगे। तो ये ऋण ऋण भी आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। ऋण अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको ऋण इजीली मिल जाएगा। और ऋण क्योंकि आपका ये तीनों भाव एक्टिव हो जाएंगे शनिदेव की दृष्टि से। 10th दृष्टि जो इनकी जाएगी वो अगर आप देखें तो इनकी जाएगी आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस ज्ञान का होता है,
ज्ञान का होता है, पिता का होता है। तो यहाँ पर जब पिता के भाव पर ये दृष्टि डालेंगे तो पिता की सेहत पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, उनके भी ये पैरों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस हमारे पैरों का ही होता है। और 12th हाउस से जर्नी भी देखी जाती है आपकी, बड़ी बड़ी जर्नी, यानी आपका विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मेष राशि वालों को मिलेंगी। धर्म के, यानी जब ये धर्म के भाव में देखेंगे, क्योंकि ये धार्मिक भाव है हमारा 9th हाउस, तो इनको ऐसे में शनिदेव यही सिखा रहे हैं कि आप थोड़ा धर्म के रास्ते पर चलने लग जाइए। तो ये साढ़े साथी आपको कम बुरा प्रभाव देगी, क्योंकि वैसे ही ये शत्रु राशि है, मंगल इनके स्वामी है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये साढ़े साथी थोड़ा सा परेशान करने वाली है, इसलिए उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब उपाय के तौर पर आप वही कीजिए कि हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। और चमेली के तेल का दिया आप हनुमान मंदिर में जला सकते हैं, क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी का प्रिय है। और दूसरा, आप पीपल के वृक्ष लगाइए, पीपल के पेड़ पर जल दीजिए, और शनिदेव का दिया सरसों के तेल का काले तिल डालकर जरूर जलाइए। गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। तो ये चीज़ें, दान का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों को पैसे दे रहे हैं, आप उनको खाना खिलाइए। क्योंकि पैसे देने से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, भूखा है, तो उसको खाना खिलाना ज़्यादा श्रेष्ठ कर होता है बनस्पत किसी को 10-20 रुपए देने से, क्योंकि उससे उसका कुछ नहीं होने वाला। बेटर यही रहता है कि आप अगर कोई गरीब दिख रहा है तो उसकी सेवा कीजिए या फिर उसको खाना खिलाइए। तो ये आपको ज़रूर, आपकी साढ़े साथी आपको अच्छे फल देगी, इतना बुरा आपके साथ नहीं करेगी, यदि आप थोड़ा बहुत धर्म से जुड़ेंगे। क्योंकि जो खर्चे आपको हॉस्पिटल में करने पड़ सकते हैं, क्यों ना आप वो खर्चे धर्म के कामों में करें। तो 2.5 साल अपना एक मना लीजिए कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ धर्म कर्म के काम में खर्चे करने हैं, तो वो खर्चे आपके ट्रांसफ़र होकर धर्म में हो जाएंगे, तो आपको ये परेशान करेगी ही नहीं। थोड़ा बहुत करेगी तो वो आप झेल ले जाएंगे। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। तो मेष राशि वाले थोड़े से सतर्क हो जाइए, और इस गोचर में, शनिदेव के गोचर में आप सीख लीजिए कि क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। इसी के साथ धन्यवाद।